नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम भारतीय जो है अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए टॉप जो है 100 MCQ प्रश्न जो है कवर करेंगे, जो कि बिल्कुल सिलेबस वाइज क्या है चल रहा है। UPSI और यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो सिलेबस दिया है उस हिसाब से क्या है बिल्कुल आपको पढ़ाया जा रहा है। तो बिल्कुल चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके अगर आप चैनल पर नए हैं तो, क्योंकि ये जो है बिल्कुल सिलेबस वाइज आपको पढ़ाया जा रहा है। अगर बाकी की वीडियो आप नहीं देखें तो बिल्कुल प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उस पर आप विजिट करके जो है पढ़ सकते हैं सिलेबस वाइज, और PDF भी प्राप्त कर सकते हैं इसका हमारे टेलीग्राम चैनल से। पहला प्रश्न कहता है कि भारत में जो है पहला आर्थिक वार्षिक जो योजना है कब शुरू की गई थी। भारत में पहला जो है आर्थिक पंचवर्षीय योजना की यहाँ पे बात की जा रही है, तो यह जो है स्टार्ट हुई थी 1951 से 56 तक चली थी। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इसका जो उद्देश्य था ध्यान रखिएगा, कृषि उत्पादन में वृद्धि और भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी ढांचे को मजबूत करना था। आगे बात करेंगे तो भारत की जीडीपी के बारे में कौन सा कथन सही है। तो अगर हम सही कथन की बात करेंगे तो बी वाला हो जाएगा कि जीडीपी जो है राष्ट्रीय आय को मापता ही, तो बी ऑप्शन ही, बाकी सब गलत है। तो आप PDF जो है बिल्कुल प्राप्त करके पढ़ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं तो भारत में गोल्डन रेट की निगरानी कौन करता है। अगर हम गोल्डन जो है रेट की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा इसकी निगरानी जो है भारतीय स्टेट बैंक करता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो पिछला क्वेश्चन था इसमें अगर बात करेंगे तो हाँ, ये प्रश्न था जीडीपी का। तो कभी कभी आपसे जीडीपी का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो जीडीपी का जो फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि मुद्रास्फीति को मापने के लिए किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो है प्रयोग किया जाता है CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक कर यानी कि GST की व्यवस्था कब लागू की गई। तो GST जो है 2017 में लागू की गई थी स्टूडेंट। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी ध्यान रखना है। 1 जुलाई का समय था, क्या था, 1 जुलाई 2000 जो है 17 को क्या है ये लागू किया गया था। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, जिसका जो उद्देश्य था पूरे देश में कर व्यवस्था को सरल और समान बनाना था। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI का मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 7 नंबर है कि नोटबंदी भारत में कब की गई थी। तो नोटबंदी की बात करेंगे तो 2016 में हुई थी। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 8 नवंबर को हुआ था। कब हुआ था, बिल्कुल 8 जो है नवंबर और 2000 जो है 16 को हुआ क्या था। तो जो 500 के और साथ में 1000 के नोट है इनको क्या किए गए थे, तो प्रचलन से जो है बाहर कर दिया गया था बिल्कुल, और इसी को जो है नोटबंदी के रूप में जाना जाता है। आगे हम बात करते हैं तो भारत में किस योजना के तहत किसानों को सस्ती ऋण प्रदान की जाती है। तो सस्ती ऋण जो है प्रदान की जाती है किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान किस वर्ष सबसे अधिक था। तो सबसे अधिक था 2021 के समय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखें, भारतीय अर्थव्यवस्था में जो सबसे अधिक योगदान था यह क्षेत्र जो है भारतीय GDP का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। सर्विस जो सेक्टर है, कौन सा सेक्टर, सर्विस सेक्टर। आगे हम बात करते हैं तो बिजली क्षेत्र में स्मार्ट मीटर योजना का उद्देश्य क्या है। तो इसका जो उद्देश्य ध्यान रखिएगा, उपभोक्ताओं को बिजली खपत का सही आकलन करना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए राइट हो जाएगा। और बिल्कुल बिलिंग प्रक्रिया को जो है अधिक पारदर्शी और सटीक बनाना इसका उद्देश्य है। तो बिल्कुल वीडियो को जो है लाइक और शेयर करते चले। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो बिल्कुल एक शेयर जरूर कर दें। सभी लोग, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, बिल्कुल एक शेयर की बात की जा रही है। 11 की बात करते हैं तो भारत में राष्ट्रीय आय को मापने के लिए कौन सा तरीका उपयोग किया जाता है। नेशनल इनकम की यहाँ पे बात की जा रही है। तो इसके लिए जो है इन सभी का प्रयोग होता है, उत्पादन विधि का, आय विधि का और व्यय विधि का। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो भारत का फिजिकल जो है डेफिसिट का क्या मतलब है।
बिल्कुल फिजिकल जो है डिपिस्टिक्स डिफिसिस्ट की बात हो रही है, डिपिसिस्ट। तो डिपिसिट की अगर बात करेंगे तो इसका जो मतलब होता है यह पूछा जा रहा है। बिल्कुल जवाब देने का प्रयास करिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरकारी खर्च की अधिकता। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए हो जाएगा कि फिजिकल जो है फेसिस्टिक उस स्थिति को कहते हैं जब सरकार का खर्च उसकी आय से अधिक होता है, और इसका मतलब है कि सरकार को अपने घाटे को पूरा करने के लिए ऋण लेना पड़ता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का क्या मतलब है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ध्यान रखिएगा कृषि, खनन और मछली पकड़ना आता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वे जो प्राकृतिक साधनों को जो है उपयोग करते हैं उनको हम प्राकृतिक में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में जो है राष्ट्रीय जनतांत्रिक सुधार आयोग का गठन कब हुआ था। तो इसका गठन जो है 2006 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और इसका उद्देश्य जो है भारत सरकार में जो है सरकारी ढांचे में सुधार और प्रशासनिक जो है कार्यों की पारदर्शिता को बढ़ाना था। अगला प्रश्न है कि भारत में बैंकिंग सेक्टर का प्रमुख नियामक कौन है। तो प्रमुख नियामक जो है आरबीआई है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है कि भारत में उधारी की सबसे बड़ी श्रेणी क्या है। तो सबसे बड़ी श्रेणी जो है घरेलू उधारी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में रुपया को स्थिर बनाने के लिए किस संगठन की प्रमुख भूमिका होती है। तो प्रमुख भूमिका जो है होती है भारतीय रिजर्व बैंक की। ऑप्शन क्या होगा, तो ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब हुई थी। तो आर्थिक सुधारों की शुरुआत जो है 1991 में की गई थी। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, और बिल्कुल हुई थी जब सरकार ने एक नई जो है आर्थिक नीति को अपनाया था, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एलपीजी की जो है दिशा में कदम बढ़ाए गए थे। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय बैंकिंग संस्थान क्या करता है। ये जो है करता क्या है, तो बैंकिंग जो है कर्मचारियों को प्रशिक्षण देता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी राइट हो जाएगा, ताकि बेहतर जो है बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर सकें। अगला प्रश्न है कि भारत में जो है मुद्रा स्फीति का प्रमुख कारण क्या है। इसका जो प्रमुख कारण है ध्यान रखिएगा उत्पादन में कमी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय बचत पत्र योजना किसके द्वारा जारी की जाती है। तो ये जो है जारी की जाती है पोस्ट ऑफिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसका उद्देश्य बचत को जो है बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है कि भारत में जो है बजट पेश करने का सबसे उपयुक्त समय क्या है। तो सबसे जो उपयुक्त समय होता है फरवरी में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, और जो कि आगामी जो है वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की खर्च और आय का निर्धारण करता है। भारत में जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है। तो इसका जो उद्देश्य था गरीब जो है परिवारों को एलपीजी गैस जो है कनेक्शन देना था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिससे कि प्रदूषणकारी ईंधनों से जो है बचा जा सके। 24 है कि भारत में समान कर प्रणाली यानी कि जीएसटी के लागू होने से पहले कौन सा कर लागू था। इसके पहले पूछा जा रहा है, तो इसके पहले जो है ये सभी थे, यानी कि मूल्य वर्धित कर भी लागू था, केंद्रीय उत्पादन शुल्क भी लागू था और सेवा कर भी था। ये बिल्कुल ये सभी लागू थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का जो है समाजवाद विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ये जो है प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जो कि औद्योगिकरण, राज्य हस्तक्षेप और समानता की दिशा में था। अगला प्रश्न है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किसके पास होता है। तो यह जो है होता है आरबीआई के पास। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो भारत में मुद्रास्फीति का सबसे आम कारण क्या है। तो सबसे जो आम कारण होता है मांग में वृद्धि होता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रौद्योगिकी मिशन का उद्देश्य क्या है। टेक्नोलॉजी
मिशन की बात की जा रही है। और इसके उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं तो इसका उद्देश्य जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सुधार से है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में जो है आरटीजीएस का पूरा नाम क्या है। तो अगर हम इसके पूरे नाम की बात करेंगे तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में कृषि सुधार बिल 2020 में क्या शामिल था। तो इसमें जो है शामिल था किसानों को कृषि उत्पादन के विपणन में अधिक स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में मुख्य मुद्रा स्फीति का क्या अर्थ है। इसका अर्थ आपसे क्या है पूछा जा रहा है। तो अर्थ जो है डी हो जाएगा कि खाद्य और ऊर्जा कीमतों को छोड़कर सामान्य वस्त्रों की कीमतों में वृद्धि, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि भारत का विकसित क्षेत्र किसमें से है। तो विकसित जो क्षेत्र की बात हो रही है सेवा क्षेत्र से है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत का जो सेवा क्षेत्र है एक प्रमुख और विकसित क्षेत्र है जो देश के जीडीपी में जो है महत्वपूर्ण योगदान करता है। इसमें जो है बात करेंगे सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी, बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन और परिवहन और स्वास्थ्य सेवाएं जो है शामिल होती हैं। वीडियो को बिल्कुल देखते हुए आ रहे हैं तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दें और बिल्कुल वीडियो को क्या करें शेयर ज़रूर करें, कम से कम एक, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं क्योंकि आपको यहाँ पता है कि बिल्कुल आपको यूपीएससी की तैयारी कराई जा रही है। साथ में अगर आप आरआरबी ग्रुप डी, ठीक है, ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल उसकी तैयारी भी क्या है कराई जा चुकी है। सिलेबस वाइज जो है पूरा सिलेबस खत्म कर दिया गया है और डेली रात 8 बजे जो है महत्वपूर्ण वीडियो आ रही है। बिल्कुल मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं उसका, और साथ में सुबह में आप जो है करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं हमारे चैनल पर, ठीक है। तो रेगुलर जो है करंट अफेयर भी आती है जो कि ऑल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, यूपीएससी के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। तो जरूर आप लोग देखा, ये लगभग 10 मिनट की क्या है वीडियो होती है आसपास में। तो बिल्कुल आप लोग करंट अफेयर भी जरूर पढ़ा करिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। लेकिन ये सभी चीज़ें बिल्कुल सब्सक्राइब करना फ्री होता है, शेयर करना फ्री होता है, तो ज़रूर आप लोग किया करिए। आगे बात करते हैं तो भारत में जो है आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे कब प्रस्तुत किया जाता है। तो इकोनॉमिक सर्वे की बात करेंगे तो यह जो है प्रस्तुत होता है जनवरी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 34 नंबर है कि भारत के मूल्य वर्धित कर प्रणाली को किसने जो है समाप्त किया। तो ये जो है समाप्त किया गया था भारत सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये जो है भारतीय सरकार ने 2017 में किया था। कब किया था? 2017 में जीएसटी लाकर, क्या लाकर? तो बिल्कुल जीएसटी जो है ग्रॉस एंड सर्विस टैक्स लागू किया था और जो वेट की प्रणाली को समाप्त कर दिया था। और जीएसटी एक जो है एकीकृत कर प्रणाली है जो पूरे देश में समान दरों पर लागू होती है। अगला प्रश्न है कि भारत में अर्थव्यवस्था का उद्घाटन किस वर्ष हुआ। तो इसका जो उद्घाटन है 1991 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में स्वच्छ भारत अभियान कब जो है शुरू किया गया। तो यह जो है शुरू हुआ था 2014 में, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 2 अक्टूबर को शुरू हुआ था। कब हुआ था? बिल्कुल 2 अक्टूबर को 2014 को जो है ये शुरू किया गया था स्वच्छ भारत अभियान, और जिसका उद्देश्य जो है भारत को साफ और स्वच्छ जो है बनाना था। इसकी शुरुआत करने वाले की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इसको शुरुआत किए थे और खुले में शौच को समाप्त करना उद्देश्य रखा गया था। अगला प्रश्न है कि भारत का जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसका जो है वितरण करता है। तो यह जो है वितरण करता है सब्सिडी वाले खाद्यान्नों का, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करना है, रोजगार देना है। अगला प्रश्न है कि भारत में जो है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा क्या है। इसकी सीमा जो है 74% है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पीपीपी का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य जो है ध्यान रखिएगा सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग बढ़ाना है, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो भारत में संस्कृति और ऐतिहासिक जो है धरोहर के संरक्षण के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है।
तो इसके लिए जो जिम्मेदार है उसकी अगर हम बात करते हैं तो संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ध्यान रखिएगा, वृद्धावस्था में पेंशन की सुविधा देना जो है इसका उद्देश्य है। आगे बात करते हैं तो भारत का मुद्रास्फीति लक्ष्य किसे जो है निर्धारित करता है? तो ये निर्धारित करता है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 44 है कि भारत में जो है राष्ट्रीय बैंक यानी कि नेशनल बैंक का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों को सहायता प्रदान करना है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 45 है कि भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्य यानी कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या है? तो इसकी बात करेंगे तो बिल्कुल बी हो जाएगा, मुद्रास्फीति को स्थिर रखना जो है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय जल नीति यानी कि नेशनल वाटर पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो मुख्य उद्देश्य है जल के संरक्षण को बढ़ावा देना है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ध्यान रखिएगा, सहकारी जो है समितियों को वित्तीय सहायता देना जो है इसका उद्देश्य है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो भारत में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किसके लिए है? तो ये योजना जो है कृषि क्षेत्र के लिए विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बिल्कुल क्या होगा यहाँ पे, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो भारत में मूल्य वर्धित कर प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत जो है ध्यान रखिएगा 2000 ईस्वी में की गई थी, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो भारत में जो है बिजली संशोधन अधिनियम यानी कि इलेक्ट्रिक अमेंडमेंट एक्ट कब लागू किया गया? तो ये जो है लागू हुआ था 2003 में, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। स्टूडेंट ये थे हमारे 50 प्रश्न, इसमें 100 प्रश्न कुल क्या है अर्थव्यवस्था से हम देखने वाले, लेकिन वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है और वीडियो आप लोग कंप्लीट देखते इसलिए क्या है 50 क्वेश्चन इसमें करवाए जा रहे हैं। बाकी जो 50 क्वेश्चन है बिल्कुल आप क्या है अगले वीडियो में देखेंगे, ये सभी क्या है कराए जाएंगे। तो बिल्कुल आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल जो है सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसका जो है पार्ट 2 आएगा जिसमें क्या है 50 और कवर किए जाएंगे। और वीडियो को बिल्कुल लाइक कर देंगे और साथ में एक शेयर ज़रूर कर देंगे वीडियो को। और बिल्कुल अगर पीडीएफ जो है प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको कहाँ मिलेगी तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और बिल्कुल ये सभी चीज़ें बिल्कुल फ्री होती है स्टूडेंट, तो जरूर आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करिए चैनल को। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।